नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेके आया हूं। आजकल हम सुन रहे हैं, जब भी हम न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं या फिर प्रिंट मीडिया का कोई भी न्यूज़ आप सुनो, करंटली में एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कि भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी का एंड नहीं हुआ था, तब तक एक और कंट्रोवर्सी खुलकर सामने आ गई है। अभी ही बुधवार को ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जिसमें कि मुस्लिम जो मीट बेचने वाले हैं उनकी दुकानों से मीट ना लेने के लिए लोगों को फोर्स किया जा रहा है। स्पेशली कई सारे हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम जो मीट बेचते हैं उनके यहाँ से मीट ना खरीदें। तो इसको लेके जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने क्लियर वे में कहा कि हमें कुछ आपत्तियां मिली हैं। हलाल मीट, जो कि ज़्यादातर मुसलमान जो हैं हलाल मीट बेचते हैं, और हलाल मीट हालांकि ये टूल नया पकड़ा है, हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के बाद में ही कोई डिसीजन लेंगे। हालांकि ये एक परंपरा है जो कि चली आ रही है, इसका नियमों से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, इसको लेके बहुत ही आपत्ति दर्ज की गई है, तो सरकार इस पर विचार करेगी। तो इसको लेकर जब मुख्यमंत्री को घेरा गया, मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि हम ना ही वामपंथी या दक्षिणपंथी को किसी तरह का मान्यता दे रहे हैं, ना बढ़ावा दे रहे हैं। हम केवल विकास को ही तवज्जो देते हैं। उसी के साथ में हमने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि उनने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे एक बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो गया है अमंग दी मुस्लिम कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी। तो दोस्तों, हालांकि इसकी अब डिटेल में जाना पड़ेगा। मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है और जो सारे तथ्य मेरे को मिले उन सारे तथ्यों को आपके बीच में रखना चाहता हूं टू द पॉइंट। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, जिनने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट ऐसे जो भी वीडियो आते हैं सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी तह में कि आखिर ये मामला और तूल पकड़ा कैसे। तो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने बयान दिया था कि ये जो हलाल मीट का जो कारोबार चल रहा है, इससे मुस्लिम संप्रदाय मीट के व्यापार पे कब्जा करने का, एकाधिकार करने के उद्देश्य से इन लोगों ने स्टार्ट किया है, और इसको हम इकोनॉमिक जिहाद भी कह सकते हैं। चलिए, बीजेपी वाले ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं, वो पॉलिटिकल वक्तव्य हो सकता है, बाद में उसको जुमला भी कह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा एक और वक्तव्य आया था जो कोई हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा जी ने बयान जारी किया था। उन्होंने कहा, क्लियरली वे में कहा था कि जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं जो मीट बेचते हैं वो हलाल मीट बेचते हैं, और जो हलाल मीट है उसको हिंदुओं को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये अपवित्र होती है। क्योंकि एक प्रॉपर हलाल जो है एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू ये मीट काटी जाती है, जिसका कि यूज हिंदू देवी देवताओं को के लिए नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि नववर्ष चल रहा है, हिंदू नववर्ष आया, उसी को उगादी कहते हैं। तो उगादी में होसा तोड़ागू एक करके फेस्टिवल मनाते हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि रामनगर, मैसूर और मांड्या, ये कुछ जिले हैं जहाँ पे होसा तोड़ाकू एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि नववर्ष जो उगादी है उसके अगले दिन में आता है। उस दिन सारे घरों में उस एरिया में नॉनवेज पकता है, उसको क्या कहते हैं, भगवान को ऑफरिंग की जाती है, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो उनने जो हिंदू जनजागृति संघ के जो प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन, उन्होंने क्लियरली कहा था जितने भी हिंदू हैं वो इस मीट का, स्पेशली जो हलाल मीट का उपयोग हिंदू देवताओं और देवी देवताओं के लिए ना करें। इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया है। इसको लेकर कई सारे और हिंदूवादी संगठनों ने उनका सपोर्ट किया कि हाँ, हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए। बट इसको दूसरे वे में अगर लिया जाए तो इसमें क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि ये पार्टिकुलर कम्युनिटी को बहिष्कार करने का एक मुहिम स्टार्ट हो गया है। चलिए, ये दोनों पहलू को मान लेते हैं कि हाँ भाई, हलाल एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू मीट काटी जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, आखिर ये है क्या है हलाल और किसकी वजह से इसको हम अपवित्र कहते हैं। तो भैया, हलाल जो प्रक्रिया है जिसके थ्रू
जो मुस्लिम मीट काटते हैं, किसी का भी मतलब मीट निकालते हैं, इनकी एक प्रक्रिया है। मुस्लिम मानते हैं कि एक झटके में हम किसी का वध नहीं कर सकते। उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले सांस की नली को काटते हैं तेजधार चाकू से, हथियार से उसकी सांस की नली को काटा जाता है जानवर की। उसके बाद उसको उल्टा टांग दिया जाता है तब तक जब तक कि उसका पूरा जो खून का एक एक कतरा है निकलना जाए, उसकी जान निकलना जाए, और उसके बाद में ही उस मीट को काटा जाता है। इस दौरान कुछ मंत्रों का उच्चारण भी होता है, कुछ पढ़े जाते हैं मंत्र टाइप के, जिनको सैदा भी कहते हैं, सैदा भी कहते हैं, ऐसा माना गया है। एक प्रक्रिया है जो उसके बाद में मीट सबसे पहले अल्लाह को समर्पित की जाती है, उसके बाद में ही इसका व्यापार किया जाता है। तो एनीवे अगर देखा जाए तो ये मीट एक तरह से झूठी मीट हो गई, जो हमने किसी को ऑफरिंग कर दी उसके बाद में हम किसी को दे रहे हैं, तो ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक झूठा मीट है जो कि परोसा जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। हालांकि इसका विरोध जहां तक हिंदू संगठन कर रहे हैं, उनका स्टैंड भी अपनी जगह पे सही है। अब यहाँ पे दो टाइप की मीट चलती हैं। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, हालांकि मैं तो प्योर वेज हूँ, बट जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैं एकदम सरप्राइज रह गया कि देयर आर टू काइंड ऑफ मीट। एक कहलाती है हलाल और दूसरी कहलाती है झटका। ज्यादातर हिंदू जो हैं, जो हिंदू व्यापारी हैं जो मीट का व्यापार करते हैं, हिंदू मानते हैं कि एक झटके में काट दिया जाए गर्दन, जिससे कि जानवर तड़पे नहीं, उसको कम कष्ट हो और वो जानवर की मौत भी हो जाए, उसको पता भी ना चले कब उसकी गर्दन उड़ गई। उसके बाद में उसको मीट को काट के ये लोग बेचते हैं, तो इसमें कम दर्द होता है, ऐसा उनका मानना है। तो हिंदू और सिख जितने भी व्यापारी हैं जो कि मीट का व्यापार करते हैं, वो झटका मीट बेचते हैं, और जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं जो मीट बेच रहे हैं वो हलाल मीट बेचते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो हलाल मीट है वो ज्यादा पवित्र होती है। उनका अपना एक साइंटिफिक फैक्ट भी जोड़ने लगते हैं, हालांकि उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बट वो जोड़ते हैं कि पूरे खून से जो कतरा अगर निकल जाए, खून पूरा कंप्लीट निकल जाता है, तो जो मीट बचता है वो एकदम पवित्र होता है, खून के थक्के नहीं होते हैं, ज्यादा सॉलिड नहीं होती है, लंबे टाइम तक उसको स्टोर किया जा सकता है। चलो मान लिया, बट यहां तक तो ठीक था। इसमें जो बीच में मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद आप बेच रहे हैं, ये कहां तक वाजिब है? इसको लेके हिंदुओं की आपत्ति है। उनका स्टैंड भी अपनी जगह पे सही है, उसको गलत नहीं किया जा सकता। हाँ, रही बात बहिष्कार करने की, तो ये अपनी ओन डिसीजन है। आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, संविधान आपको अधिकार देता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जिसके तहत आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कौन सी मीट आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है। हालांकि मैं ये जान के पूरी तरह से आश्चर्य हो गया कि देयर आर टू काइंड ऑफ मीट स्टिल। मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूं, बट मैं कह रहा हूं जो खाने वाले हैं उनको क्लियरली देखना चाहिए। दो टाइप की मीट मार्केट में चल रही है, हलाल एंड झटका, और दोनों के जो बेचने वाले हैं उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। झटका वाले कहते हैं कि हम तड़पाते नहीं है जानवर को, बस उसको एक झटके में उसकी गर्दन हलाल कर देते हैं, उसके बाद में उस मीट को दिया जाता है। और वहीं ये कहते हैं हम तो भैया पहले नस काटते हैं, उसके बाद पूरा खून निचोड़ते हैं उसका, तब उसकी जान जाती है। तो हालांकि इसमें तड़पता जानवर बहुत बुरी तरह से है, उसके बाद में ये लोग काटते हैं, तो इनकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। उस दौरान ये कुछ मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, जैसे मैंने कहा सैदा एक मंत्रों का एक बंडल्स है जिनको पढ़ा जाता है, उसके बाद अल्लाह को ऑफरिंग करते हैं, ऐसे चलता है। तो भाई ये टूल बहुत तगड़ा हो गया है। अभी जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इस पर विचार करने वाली है कि हलाल को बैन किया जाए या नहीं। हालांकि हिजाब कंट्रोवर्सी का क्या हुआ ये सबके सामने है कि हिजाब कंट्रोवर्सी के तहत हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाया जा सकता, कि कोई स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी धार्मिक परंपराओं से दूर रखना चाहिए। धर्म का वहां पर कोई भी ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, आप बुर्का पहन के जाएंगे, वो वहां से भगवा पहन के आएंगे, तो एक तरह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट वाला चीज हो जाता। तो हाई कोर्ट ने हालांकि अपना डिसीजन दे दिया है, और कुछ मुस्लिम संगठन उसके विरोध में जाते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। आप कहीं भी लेके जाओ, बट एक कॉमन सेंस वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन धार्मिक चीजों से थोड़ा सा अलग रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि वो कहानी तो वहां खत्म हो गई, अभी उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट ये एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि हलाल बैन हो जाएगा कर्नाटका के अंदर। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसमें विचार स्टार्ट किया है,
कुछ लोग उसमें PIL डालने की सोच रहे हैं। PIL जाती है तो हाई कोर्ट को फिर से इंटरवीन करना पड़ेगा, और हाई कोर्ट इंटरवीन करेगा, फिर से कुछ डिसीजन आएगा, फिर से अमॉन्ग दी मोर पीसफुल कम्युनिटी और प्लस ये जो अग्रेसिव, जिसको वो लोग अग्रेसिव कहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट पड़ सकता है। हालांकि जो कुछ है फिलहाल ये जो चीजें हैं, 2 चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। हालांकि पिछले साल हैदराबाद में एक लैब है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, उनने एक स्टडी कंडक्ट की थी, वहाँ के साइंटिस्ट ने। उनने क्या किया था कि 2 टाइप की मीट पे अपना एक पेपर पब्लिश किया था, दैट आई ऑल्सो रेड। उसमें उन्होंने क्या किया था, भेड़ों की मीट का परीक्षण किया था। एक भेड़ जिसको कि हलाल करके मारा गया था, दूसरी भेड़ जिसको कि इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा गया था, जिसको एक झटके में उसकी मौत हो गई थी। दोनों की मीट का जब परीक्षण किया गया तो साइंटिस्टों ने पाया कि हाँ, दोनों की मीट में काफी अंतर है। और उसके बाद में पता पाया गया कि जो झटके के साथ में जो मीट जो जिसकी मीट थी, झटके के साथ जो मरी, उसके जो ब्लड के थे वो थक्के मांस के अंदर ही रह गए, जबकि जो हलाल से मारी गई थी उसमें ब्लड के थक्के नहीं थे, जिसकी वजह से जो झटके से जो मीट आती थी वो थोड़ी सी हार्ड होती है, और वो जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। चलो मान लिया, बट अगर बिना किसी धर्म को बीच में लाए हुए अगर ये सारी चीजें होती हैं तो दोनों मीटें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, और दोनों का यूज किया जाना चाहिए। बट ये टूल ज्यादा लंबा होता जा रहा है, अच्छा टूल पकड़ चुका है, और अब करंट टॉपिक अभी यही है। बेंगलोर के अंदर में ज्यादातर जो हिंदू संगठन है वो इसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिम व्यापारियों से हमें मीट नहीं खरीदनी है। तो ये अगर हम डेमोग्राफी अपने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की बात करें, जो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए कहीं तक ये ठीक नहीं है। बट यस, वहीं मुस्लिम संप्रदाय को भी समझने की जरूरत है कि इस चीज को थोड़ा सा साइंटिफिकली करके अगर आप पेश करें लोगों के सामने तो ज्यादा बेहतर वे में लोगों को बात समझ में आएगी। आप अपना जो प्रोसेस कर रहे हैं हलाल, ये अगर इनकी हलाल और झटका की अगर हिस्ट्री के बीच में चले जाएं तो ये चीजें 80 के दशक में स्टार्ट हो गई थी। 80 के दशक में ये झटका वाला रीति ज्यादा चल रही थी कि झटके में जानवर का कत्ल कर दिया जाता था, उसके बाद उसकी मीट का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे ये चीजें ना बढ़ती चली गई और ये एक परंपरा बन गई। वहीं हलाल का भी जो जन्म हुआ 90s की सेंचुरी में हुआ है, उसके बाद में ये चीजें आगे बढ़ती हुई चली गई और इसको एक ब्रांड करके मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है लोगों के सामने। अगर आप देखेंगे मेन बाजार, अगर मुंबई में चले जाएंगे तो आपको अलग अलग स्टोर दिख जाएंगे, बड़े बड़े स्टोर, झटका स्टोर अलग और हलाल के अलग। तो उन स्टोरों में ये मीट बिकती है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ये कंट्रोवर्सी क्लियर है। हिंदू संगठन का कहना भी अपनी जगह पे सही है, उनका स्टैंड भी सही है कि ऐसा कोई मीट जो पहले से झूठी है, जिसको किसी को ऑफर कर दिया गया है, उसको दोबारा से किसी भगवान को ऑफर नहीं किया जा सकता। तो भैया ये चीज है, तो उनने अपना पॉइंट ले लिया है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं बेफालतू इसको तूल दिया जा रहा है। अभी तक ये खूब धड़ाके से बिक रही थी, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है वहां पर, तब से ये कुछ उथल पुथल कर रहे हैं। हालांकि यार क्वेश्चन करना एक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है, यू कैन क्वेश्चन, और लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है, देन प्रॉब्लम मे स्टार्ट। एंड अब बात होती है कि इस पे आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो मुस्लिम संगठन को खुलकर सामने आना चाहिए, उनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे। व्हाई हलाल इज गुड बेटर देन झटका। तो अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं देन देयर इज नो इश्यू, आराम से दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर बिकेंगी। हालांकि इसमें धर्म की बात बीच में आ गई। जब भी धर्म की बात आती है तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जो कि अभी हिजाब कंट्रोवर्सी में हुआ था, उसमें मुस्लिम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाई कोर्ट ने बहुत ही पक्षपातपूर्ण डिसीजन दिया है। हालांकि उनको हाई कोर्ट पे भी डाउट होने लगा है, जो कि हमेशा हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको माना जाता है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन देते हैं, ये किसी के भी दबाव में नहीं आते। अगर ये न हो तो मनुष्य को कहते हैं कि कभी भी अपनी चीज रखने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो हमेशा दबा रहेगा, दबा कुचला रहेगा। अगर किसी को कुछ मिलता है तो इनके थ्रू ही मिलता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो चीजें पक्षपात से बाहर मतलब होके डिसीजन मिलते हैं, और डिसीजन मिलते हैं तो बिल्कुल एकदम क्लियर होते हैं। तो हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है, कई मुस्लिम संगठन अब सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म हो गया हलाल का, हलाल को भी बैन करने के लिए बातें हो चुकी हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। हलाल अभी जो एज ऑन टाइम जो चीज है वो ये है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।
तब तक जिन भी साथियों ने मेरे इस वीडियो को लाइक ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेरे इस चैनल पे तीनों तरह के कंटेंट मिलते हैं, एकेडमिक, फॉरेन पॉलिसी एंड जनरल मुद्दे जो कि देश के अंदर चल रहे हैं, मैं उन पर अपनी ओपिनियन रखता हूं विद फैक्ट्स। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज अवेलेबल इन द प्रिंट मीडिया और ऑथेंटिक सोर्सेज से आपके सामने है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी अपनी तरफ से नहीं पेश करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।